बच्चे 6.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है, ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल DEF के। तो एरिया थ्योरम से हम देखो चॉइस है हमारे पास, हम AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर लिख लें, BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर लिख लें, AC स्क्वायर अपॉन DF स्क्वायर, चॉइस है, आपको भी समझाया था। तो इसने दिया हुआ है EF दिया हुआ है, EF दिया हुआ है तो हमें लिखना होगा BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर। हो गया, हो गया। एरिया ABC का कितना है बेटा, देखो 64, DEF का कितना है 121, BC हमें निकालनी है और EF कितनी है 15.4 का स्क्वायर। हाँ जी बच्चे, और करके ये तुम्हारी समझ नहीं आया, जल्दी बोलो ये कहाँ से आया। टेकिंग रूट्स, ठीक है बच्चे। तो यहाँ से BC निकाल लोगे आप, 15.4 मल्टीप्लाई 8 अपॉन 11, 11 वन जा कर लोगे, हो जाएगा बच्चा लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 चले। क्वेश्चन नंबर 2, डायगोनल ऑफ ए ट्राइपीजियम ABCD जिसमें AB पैरेलल है DC के और AB डबल है DC की। यहां देखो मतलब ये सीधी लाइन है, समझ जाना। ABCD ये एक ट्राइपीजियम है। ट्राइपीजियम में आपने पढ़ा होगा ना बेटा, दो साइड पैरेलल होती है और दो साइड नॉन पैरेलल होती है। ये पैरेलल है और बाकी नॉन पैरेलल है। डायगोनल ऑफ ए ट्राइपीजियम ABCD जिसमें AB पैरेलल है DC के, इंटरसेक्ट करते हैं ईच अदर O पर। अगर आप थोड़ा बहुत घर जाके पढ़ते हैं, और घर जो है वे भी घर पढ़ रहे हो, वीडियो देख देख के तुमसे यहाँ नहीं आया जा रहा, हद कर रहे हो यार तुम लोग। रणवीर सर के सारे बच्चे आ रहे हैं यहीं, मेरी झंड करवा दी तुमने। सर ABCD ये एक ट्राइपीजियम है, हो गया, हो गया। तो ये दोनों पैरेलल हैं और ये इंटरसेक्ट करते हैं किसे, O पर। क्लियर है। अब ये क्या कह रहे हैं बच्चे, ये कह रहा है कि भाई AB डबल है 2CD के। AB किसके डबल है बेटा, CD का डबल है, ठीक है। और बच्चे ये जानना चाहता है कि आप रेशियो निकालो AOB का और COD का, AOB का और COD का, AOB का और। अब बेटा एक बात बताई थी ना, रेशियो तो तब निकालेंगे ना जब ट्रायंगल सिमिलर होंगे, उससे पहले कैसे निकाल दोगे तुम लोग। हाँ जी, तो सिमिलर करूं तो यहाँ आ जाओ जरा। इन ट्रायंगल COD एंड ट्रायंगल AOB, तीसरी बार आया है क्वेश्चन। एंगल यहां देखना, COD इक्वल टू एंगल AOB, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है VOA, वर्टिकली अपोजिट एंगल। जल्दी बोलो हाँ। एंगल OCD, देखो लिखने का मेन चीज होती है, कॉन्ग्रुएंसी हो चाहे सिमिलरिटी हो, लिखने का तरीका नंबर उसी के हैं। OCD ऐसे लिखा आपने, तो इसे कैसे लिखोगे, OAB, OCD ये वाला एंगल, OAB ये वाला एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बिकॉज AB पैरेलल है DC के, गिवन है ये, देख लो। सो बाई एंगल सिमिलरिटी ट्रायंगल AOB सिमिलर टू ट्रायंगल COD है या नहीं है, जल्दी बोलो। दैट इज, अब आ गई बात एरिया की, सिमिलर प्रूव हो गए तो अब तो एरिया थ्योरम आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल COD। बेटा देखो चॉइस है हमारी, हम AO स्क्वायर अपॉन CO स्क्वायर लिख लें, OB स्क्वायर अपॉन OD स्क्वायर लिख लें, हाँ जी, और चाहे तो AB स्क्वायर अपॉन CD स्क्वायर लिख लें। अब हमने यही क्यों चाहा, मेन बात है यही क्यों चाहा हमने, क्योंकि देखो बेटा यहाँ आ जाओ, AO के बारे में कुछ नहीं पता हमें, CO के बारे में कुछ नहीं पता हमें, OD के बारे में कुछ नहीं पता हमें, OB के बारे में कुछ नहीं पता तो वास्तव में हमें AB और CD के बारे में भी नहीं, AB और CD के बारे में भी नहीं, लेकिन AB और CD के बारे में क्वेश्चन पढ़ के देखो, एक चीज़ दी हुई है,
ए बी की जगह हम 2CD लिख सकते हैं। समझ में बात आई? तो यहाँ ए बी की जगह 2CD का होल स्क्वायर अपॉन CD स्क्वायर आ गया। तो ये हो गया 4CD स्क्वायर अपॉन CD स्क्वायर, और बेटा ये आ गया 4:1। मतलब गिवन है आपको ए बी इक्वल टू 2CD। समझ गए आप लोग, बच्चा लोग? हाँ जी बेटा, देखो दोबारा सुन लो, थ्योरम आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन लिख के देख लेना, क्योंकि थ्योरम जब तक क्लियर नहीं होगी कल वाले चारों क्वेश्चन जो कल होंगे वो आपसे नहीं हो पाएंगे। थ्योरम आपसे लिखनी आनी चाहिए, मतलब बोर्ड में नहीं आएगी, लेकिन समस्या ये है। नेक्स्ट चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन। एक्चुअल में ये थर्ड क्वेश्चन बच्चे देखो इस एक्सरसाइज का है ही नहीं। अब मुझे तो पता है, आपको कैसे पता चलेगा इस एक्सरसाइज का नहीं है? क्योंकि बच्चे देखो इस एक्सरसाइज में बात होती है साइड के स्क्वायर की। किसकी? एरिया जो होता है ना वो साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है। एरिया थ्योरम तो यही कहती है ना। और इसने देखो एरिया ABC अपॉन एरिया DBC किसके इक्वल आ रखा है? AO अपॉन क्या स्क्वायर हो रहा है? AO स्क्वायर अपॉन C। समझ गए? तो एरिया थ्योरम से तो स्क्वायर होगा, याद रखना। तो ये जो काम इसने कर रखा है ना, एक्चुअल में सिमिलरिटी से कर रखा है। किससे कर रखा है? तो यहाँ जरा आ जाओ, आप जूम करते हैं। बिना जूम किए ये आपकी समझ नहीं आएगा। देखो भाई, मैं आर्टिस्ट थोड़ा बड़ा हूँ MF हुसैन के टाइप का, तो मेरा जो ट्रायंगल है वो आपकी थोड़ा कम समझ में आएगा, क्योंकि उस कद्र वही करता है ना जो जानकार होता है इस चीज़ का। आप थोड़ा कम जानते हैं आर्टिस्ट को। अरे हाँ, मतलब समझ गए ना, ये अपनी अपनी तुम नहीं समझ पाओगे इतनी बातें, ठीक है? तो अब पढ़ो क्या लिख रहा है। ABC और DBC टू ट्रायंगल है सेम बेस BC पर। ढूंढो कहाँ है। ABC और DBC टू ट्रायंगल हैं सेम बेस BC पर। इसे थोड़ा डार्क करूं मैं, अब आपको दिखाई दे रहा होगा। ABC और DBC दो ट्रायंगल हैं सेम बेस किस पर? BC पर। दोनों के एरिया का रेशियो निकालना है। चलो, यहाँ एरिया थ्योरम का कोई लेना देना नहीं है। कैसे पता चलेगा एग्जाम में? जब भी ध्यान रखना स्क्वायर में प्रूव करवा रखा हो एरिया तो एरिया थ्योरम है, अदरवाइज एरिया थ्योरम का कोई मतलब नहीं है। ठीक है बच्चा लोग? तो एरिया थ्योरम का तो मतलब नहीं है, लेकिन मज़ा नहीं आया तुमने यार। तुमने मतलब तुम समझ ही नहीं पा रहे मेरी शेप को, मुझे दोबारा बनानी पड़ेगी। वो थोड़ा टेक्निक्स चाहिए होती है ना, देखो अच्छे आर्टिस्ट को पहचानने के लिए, वो आपके पास नहीं है। लोकल लेवल पे बनाता हूँ इस बार। वहीं मिलाऊंगा, डर है मत। मिली बिल्कुल सही। देखा, ACB नहीं, ये D था ना, D और ये B और ये सेम बेस। ये डार्क डार्क करो इसे, ठीक है? कौन सा क्वेश्चन है? थर्ड। अब बच्चे देखो, मैं बात कर रहा था, फिर रिपीट करता हूं मैं। आपको कैसे पता चले कि एरिया थ्योरम का केस, मतलब एरिया तो है, अरे लिख रहा है एरिया ABC एरिया DBC, एरिया तो है, लेकिन यहाँ तो मैंने बता दिया कि इस एक्सरसाइज का नहीं है। लेकिन एग्जाम में कैसे पता चले कि भैया एरिया थ्योरम नहीं है? तो उसे पता करने का सीधा तरीका है, अगर एरिया थ्योरम का क्वेश्चन होगा ना बेटा, तो साइड का स्क्वायर होगा। कभी भी साइड का स्क्वायर ना है तो समझ जाएं आप कि ये एरिया थ्योरम का केस नहीं है। अब देखो हमें क्या करना है। एरिया थ्योरम का केस हो या ना हो, निकालना तो एरिया है ना, निकालना तो एरिया ही है ना। तो एरिया निकालने का हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, लाइफ टाइम वही पढ़ते आ रहे हैं हम 6 से। हाफ इंटू बेस इंटू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट है नहीं कहीं, तो ये ओ दिया होगा बीच में। टू प्रूव क्या करना है? एरिया
ABC अपॉन एरिया DBC इक्वल टू AO अपॉन DO। ठीक है भाई बच्चा लोग, ठीक है। कंस्ट्रक्शन कर दो। कंस्ट्रक्शन करनी है, क्यों करनी है? क्योंकि एरिया है तो ट्रायंगल है तो परपेंडिकुलर चाहिएगा। ड्रा AM परपेंडिकुलर ऑन BC एंड DL परपेंडिकुलर ऑन BC। अरे दोनों ही BC पर है ना परपेंडिकुलर भाई। प्रूफ पे आ जाओ बस। एरिया ABC था ना ऊपर, और एरिया DBC। हेलो बच्चे, हम एरिया थ्योरम नहीं लगा रहे, हम सिंपल एरिया डील कर रहे हैं। सिंपल एरिया हाफ इनटू बेस BC इनटू हाइट AL डाल रखी उधर। जल्दी बताओ डाल रखी नहीं डाल रखी? अरे AM डाल रखी या नहीं डाल रखी? जल्दी बोलो ये। और हाफ इसका भी बेस BC है क्योंकि सेम बेस पर है, और इसमें DL इससे गया AM अपॉन DL आ गया भाई बच्चा लोग। अब यार ये तो पंगा हो गया। AM अपॉन DL आ गया, लाना था AO अपॉन DO। हाँ जी, पंगा हो गया। पंगा नहीं हुआ कुछ भी, टेंशन क्यों ले रहे तुम? यहाँ आ जाओ। वही एरिया थ्योरम, इसीलिए तो पढ़ाई थी एरिया थ्योरम। वही एरिया थ्योरम वाला काम करो। इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के सिमिलर प्रूव कर दो। कैसे होगा? नाउ इन ट्रायंगल AMO पाया ही नहीं, AMO, और यहाँ एंड ट्रायंगल DLO पाया, मिला एंगल AMO इक्वल टू एंगल DLO 90 ईच। बताओ जल्दी। अरे वही एरिया थ्योरम में जो किया था वही तो है, बिल्कुल डिट्टो। इसीलिए तो यार एरिया थ्योरम बताई थी आपको। एंगल AOM ये वाला वर्टिकली अपोजिट है ये। टाइम खराब हो रहा दिखे। एंगल AOM इधर से लिखेंगे DOL, ये वर्टिकली अपोजिट है। ये कौन सा है ये? अच्छा चलो मान गया भाई, डरते नहीं यार। ये मैं सोच रहा था अल्टरनेट इंटीरियर कहते हैं। हो गया। सो बाई एंगल सिमिलैरिटी ट्रायंगल AMO सिमिलर टू ट्रायंगल DLO। सो AM, इसमें से AM उठाओ, इसमें से DL आएगा। पेन भी खराब ही रखे हैं। AM अपॉन DL आया इक्वल टू AO अपॉन DO आ गया। क्या पाया ही नहीं तुम्हें? मिला ही नहीं, कहाँ है? अरे AM अपॉन DL इक्वल टू AO अपॉन DO नहीं आ गया क्या? ओहो, यहाँ ना जरा, इसकी जगह AO अपॉन DO रख सकते हो या नहीं रख सकते? तो इसे पुट इन फर्स्ट करते ही क्वेश्चन खत्म हो गया या नहीं हो गया? तो बस बाकी जानकारी के लिए हम लोग कल मिलते हैं, अधिक जानकारी के लिए।